हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था, उस थ्योरम का प्रूवमेंट किया था। अब ये जो एक्सरसाइज 6.5 है, ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज 6.5 को हम लोग करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं। ये आपकी ट्राइंगल्स जो आपकी दे रखी है उसकी साइड्स दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरा ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड है जिसकी। तीसरे में 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही फोर्थ वाले में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइड्स दे रखी है। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी। तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर जो हमारा इधर वाली जो साइड है, एक को एल्टीट्यूड कर देंगे और एक को बेस कर लेंगे और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, A is equal to 7 centimeter, B is equal to 24 centimeter and C is equal to 25 centimeter। अब जो हमारा यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज एज्यूम करते हैं और बाकी एल्टीट्यूड और बेस, तब आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर करके हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर अगर है तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर हम इसमें पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। a स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, टोटल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, देन c स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो c स्क्वायर के इक्वल आ रही है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। देन this is a right angle triangle। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इसमें आपका C जो 25 है, 25 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपका a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो आपकी हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। c स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। a square plus b square is not equal to c square. So this is not
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। ये बिल्कुल सेम आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और इसमें आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को आप लोग कर लेंगे। Now question number 2, PQR is a triangle right angled at P and M is midpoint. M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM into MR. Given है यहाँ पर triangle PQR in which angle P is 90 degree and PM perpendicular to QR. ये आपका PM जो है वो QR पर परपेंडिकुलर है और हमें यहाँ पर show that PM square is equal to QM into MR. Proof. जो हमारा दिया हुआ है इन ट्राइंगल PQR एंगल P is 90 degree. In triangle PQR angle P is equal to 90 degree, then QR square is equal to PQ square plus PR square by PGT. ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर in triangle PQM angle M is equal to 90 degree, then PQ is the hypotenuse in this triangle, then PQ square is equal to PM square plus QM square by पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपका आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल PMR, जो हमारा तीसरा ट्राइंगल है PMR, इसमें भी आपका एंगल M 90 डिग्री है। देन PR is the hypotenuse in this, then PR square is equal to PM square plus MR square by पाइथागोरस थ्योरम। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से आप पे इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर ले रहे हैं और इसको थर्ड कर देते हैं। अब जो सेकंड और थर्ड दिया हुआ है इन दोनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर आ जाएगा। PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PM स्क्वायर राइट हैंड साइड में तो 2PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड में आपका एडिशन आ गया, दोनों इक्वेशन थर्ड और सेकंड का। अब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यहाँ पर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू है QR स्क्वायर, तो यहाँ से PQ स्क्वायर प्लस PR की जगह पर PR स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस
क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब क्यू आर जो हमारा दिया हुआ है ये दो पार्ट्स में है, एक आपका क्यू एम प्लस एम आर को भी हम क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको क्यू आर को ब्रेक कर दिया, क्यू एम प्लस एम आर होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2qm इंटू एम आर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू एम स्क्वायर इसमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में ही आपका पॉजिटिव में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपका एम आर स्क्वायर भी आपका एम आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2qm इंटू एम आर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 दोनों साइड में ये भी कैंसिल हो जाएंगे, देन qm इंटू एम आर इज इक्वल टू pm स्क्वायर। ये आपका जो प्रूफ करने वाली चीज है, to show that आपको pm स्क्वायर इक्वल टू qm इंटू एम आर, देन pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू एम आर प्रूव्ड। ये आपका इसमें प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सिंपल सा पीजीटी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से आपसे हो जाएंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपका प्रैक्टिस और रिवीजन ज्यादा इसमें जरूरत होती है ज्योमेट्री में। इन द गिवन फिगर एबीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ABD is a right angle triangle, right angled at A. ABD ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये A पर राइट एंगल है। एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, इसमें आपका AC ये आपका BD पर परपेंडिकुलर है। गिवन ट्राइंगल ABC ABD in which angle A is equal to 90 degree and AC perpendicular to BD। AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है और इसमें जो प्रूव करना है इसमें 3 पार्ट्स हैं। शो दैट फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। BC इंटू DC। एंड थर्ड पार्ट AD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD।
फर्स्ट पार्ट हम यहां पर जो दिया हुआ है इसको हम प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब यहां से आपका एक ट्राइंगल, आपका जो ओरिजिनल ट्राइंगल आपका दिया हुआ है वो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल आपका A90, और हम इसमें अब ये जो ट्राइंगल आपका ए बी सी जो इधर वाला ट्राइंगल है इसके वर्टेक्स को हम इसके करस्पॉन्डिंग देंगे तो आपका एंगल 90 का है, तो यहाँ पर एंगल सी आपका 90 का था। एंड ट्राइंगल सी बी ए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए, सी और ए 90 डिग्री के हैं, तो ये आपका ए सी बी कॉमन है और इसमें आपका ये तरह। देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री ईच। इसके ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के, इसलिए आपके इक्वल हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ये आपका दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देन बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ए। अब यहां पर ए बी डी और सी बी ए आपका सिमिलर हो गया ना। ए बी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी हो गई, तो इधर आपका क्या आ जाएगा बी सी या सी बी, सी बी इज इक्वल टू, अब यहां पर इसमें बी डी लेंगे तो यहां पर आपका बी डी अपॉन बी ए या ए बी, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ए बी लिख दें या बी ए लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ए, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका क्या है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स में इक्वल होता है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो आपका प्रूव हो गया। नाउ अब इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, पहले हम इसमें जो आपका दिया हुआ है ए सी स्क्वायर वाला, इससे पहले हम यहां पर थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। नाउ in triangle A B D and triangle, अब यहाँ पर जो ए बी डी आपका एक ट्राइंगल है, उसके बाद में हम इधर वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेंगे, तो यहाँ पर सी ए डी, सी ए डी, ए 90 का है, इधर सी 90 का है, डी दोनों में कॉमन है, डी लास्ट में है, तो डी आपका लास्ट में आ गया। नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी 90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल हो। एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, कॉमन है दोनों में, बाई ए क्राइटेरिया
ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CAD, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब जब ये सिमिलर है तो यहां से आपका AD जो आपका इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तो AD के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन में CD आ जाएगा इज इक्वल टू BD अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहां पर भी हम लिख लेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये आपका थर्ड पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट जो इसका दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है इसमें आपका सिमिलरिटी आई है, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBA। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपका ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBA, ये आपका फर्स्ट वाले में सिमिलरिटी आ चुकी है। इसके बाद में थर्ड वाले में आपका सिमिलरिटी आई है, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CAD। अब इसमें आपका लेफ्ट साइड में दोनों में ABD है और सिमिलर ट्राइंगल ABD सिमिलर है CBA के, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CAD। इसका मतलब ये दोनों इधर वाले ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ट्राइंगल CBA सिमिलर ट्राइंगल CAD, ये दोनों भी आपके एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जब ये ट्राइंगल दो एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तब आपका यहाँ पर CA अपॉन, जब हम यहाँ पर CA लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CD इज इक्वल टू, अब हमें जो चाहिए इसमें यहाँ पर CA आपका यहाँ पर नीचे चाहिए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CD या BC अपॉन CA। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC या CA एक ही बात है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। ये आपका लास्ट वाला जो आपका दिया हुआ है वो, सॉरी सेकंड पार्ट आपका जो यहाँ पर दिया है वो आपका ये सॉल्व होता है, ये प्रूव हो गया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने बताया। इससे अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।